मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि पीएमएफएमई स्कीम के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए क्या मापदंड है? क्या प्रशिक्षण के बाद आय या उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कोई डेटा संकलित किया गया है? कई सूक्ष्म इकाइयों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में कठिनाई होती है। क्या तकनीकी विशेषज्ञों की कोई समर्पित टीम जमीनी स्तर पर इन इकाइयों को निरंतर हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान कर रही है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान हरियाणा के जींद एवं गोहाना क्षेत्र से राजस्थान के रिंगस तक ट्रेन सेवा प्रारंभ किए जाने की अत्यंत आवश्यक मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में इन क्षेत्रों के यात्रियों को धार्मिक यात्राओं, शिक्षा, व्यापार तथा रोजगार के उद्देश्य से राजस्थान, विशेष करके रिंगस, खाटू श्याम जी, सीकर एवं जयपुर की यात्रा हेतु लंबी दूरी सड़क मार्ग से करनी पड़ती है। रेल सेवा उपलब्ध न होने से यात्रियों को अतिरिक्त समय, अधिक किराए और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र धार्मिक व पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक श्री खाटू श्याम जी धाम के लिए आते हैं। यदि जींद गोहाना रिंगस के बीच ट्रेन सेवा शुरू की जाती है तो यह न केवल जनता के लिए सहूलियत देगी बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। अतः मेरा विनम्र प्रार्थना है कि रेलवे मंत्रालय इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जींद और गोहाना से रिंग्स के लिए नई रेल सेवा प्रारंभ करने अथवा उपलब्ध ट्रेनों का विस्तार करने की कृपा करे। धन्यवाद। नियम 370 के अधीन आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। नवलगढ़ रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनू सहित शेखावटी क्षेत्र का हेरिटेज सिटी रेलवे स्टेशन है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है। लोहागढ़ में अस्थि विसर्जन हेतु प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही लोहागढ़ मेला, मालूकेत परिक्रमा, रामदेव जी का लक्खी मेला जैसे प्रमुख आयोजन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। महोदय, नवलगढ़ तेजी से सीमेंट निर्माण हब के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके भविष्य में क्षेत्र में यात्री एवं माल परिवहन दोनों की अवस्था और बढ़ेगी। बावजूद नवलगढ़ स्टेशन पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ 2 प्लेटफार्म हैं और एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं है। यात्री पटरियों को पार करके एक दूसरे प्लेटफार्म पर जाते हैं। स्टेशन का प्लेटफार्म लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भी छोटा है। अतः महोदया, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह नवलगढ़ रेलवे स्टेशन को तत्काल अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर इसे हेरिटेज लुक प्रदान करते हुए इसका पुनर्विकास किया जाए, ताकि क्षेत्र की आम जनता, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यापारियों को उपयुक्त रेल सुविधाओं का सुरक्षित और बेहतर तरीके से उपयोग हो सके। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं राजस्थान सहित दौसा में तेजी से फैल रही एक भयावह स्वास्थ्य त्रासदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ आपका ध्यान। सिलिकोसिस, जो पत्थर एवं मार्बल उद्योग की धूल से होने वाली घातक बीमारी है, राज्य में हजारों परिवारों के लिए धीमी मौत का कारण बन चुकी है। यह बीमारी टीबी से भी अधिक खतरनाक है। संसद भवन या देश की ऐतिहासिक इमारतों में इनमें प्रयोग होने वाला लाल पत्थर और मार्बल राजस्थान की मिट्टी का ही योगदान है, लेकिन यही उद्योग श्रमिकों, ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। दौसा के सिकंदरा, सिकराय, गीजगढ़ और मानपुर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीण सिलिका धूल के संपर्क में रहने से कारण सिलिकोसिस का शिकार हो रहे हैं। फेफड़े पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मरीज मौत और जीवन के बीच लंबी लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सिकराय उपखंड के सैकड़ों लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों के सहारे जीवित हैं, जिनका दैनिक खर्चा 600-700 रुपये है, जो साधारण परिवार की सामर्थ्य से बाहर है। अतः आवश्यक है कि सरकार त्वरित सर्वे वित्तीय राहत, पुनर्वास केंद्र, सब्सिडी पर ऑक्सीजन सिलेंडर
और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से इस गंभीर स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप करें ताकि पीड़ित परिवारों को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मैडम स्पीकर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज शून्यकाल के तहत आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पंढरपूर में वाखरी गांव है, वहाँ पे तिथे 5 दिवसापासून ऊसाचे शेतकरी त्या ठिकाणी उपोषणावर आमरण उपोषणावर बसले आहेत आणि गेले 5 दिवस त्यांनी एक खूप तीव्र हे आमरण उपोषण चालू आहे, कारण का सोलापूरच्या आजूबाजूला जे साखर कारखाने आहेत त्यांनी त्यांचा जी इन्स्टॉलमेंट आहे, मुआवजा जो आहे तो 3200 ते 3500 रुपये फिक्स केला आहे, पण सोलापूरचे जे साखर कारखाने आहेत ते अजूनही शेतकऱ्यांना फक्त 2800 रुपये देत आहेत। एका बाजूला प्रचंड महागाई वाढली आहे, दुसरीकडे खताचं एक पोतं जे आहे ते 2000 रुपयाला मिळतं आणि ह्यावरून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पण कर्जबाजारी झाला आहे। तर मी तुम्हाला एवढंच विनंती करते की सेंट्रल गव्हर्नमेंटने या ठिकाणी 1 मिनिट इंटरव्हीन करून उसाला पहिला हफ्ता जो आहे तो 3500 रुपये मिळाला पाहिजे, दुधाला 50 रुपये प्रति लिटर मिळाले पाहिजे आणि गुन्हे जे दाखल झाले ते परत घ्यायला पाहिजेत, अशी मी निवेदन करते।